गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 7 है चिड़िया की आँख। प्रस्तुत कहानी महाभारत से ली गई है और इस कहानी के माध्यम से यह आप लोगों को समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। आसपास की हलचलें लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग कर देती है। देखते होइएगा कि आप लोग भी जब कोई पढ़ाई करते हैं तो बहुत शोरगुल होते रहता है, तो क्या होता है, आपका ध्यान उस विषय वस्तु से हट जाता है, उस शोरगुल की ओर चला जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज के लिए पहले एक लक्ष्य मान लेना चाहिए। अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके मन में जरूर यह जिज्ञासा होगी कि हम डॉक्टर बने, कोई सोच रहे होइएगा कि हम इंजीनियर बने, अच्छा करें। तो इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को चुनना होगा। अभी से आप अपने लक्ष्य को चुन लीजिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए और परिश्रम करते रहिए, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो इस कहानी में पांडव और युधिष्ठिर, पांडव पांचों भाई रहते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और दुर्योधन भी सभी गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। एक वन में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस कहानी में गुरु द्रोणाचार्य किस तरह अपने शिष्यों की शिक्षा लेते हैं। वो लोग धनुर्विद्या लेने जाते हैं, धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं वन में, और गुरु द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इस पाठ में बताया गया है। तो एक नाटक के तौर पर आप लोगों को दिखाया गया है। जैसे स्थान है घने जंगल में, गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है। समय जो होता है वह सूर्योदय काल रहता है, यानी सूर्य उगते रहता है, उस समय प्रातः काल का समय रहता है। और इस कहानी के पात्र कौन कौन है, सो देखिए नाटक के पात्र। तो नाटक के पात्र हुए गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी रहते हैं। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने पास बुलाया और द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अपने अपने धनुर्बाण लिए हुए एक और बैठ गए। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है, यानी सबको परीक्षा की डर रहती है। यानी आप लोग भी जब परीक्षा आने वाला रहता है तो थोड़ा भयभीत जरूर हो जाते हैं। तो वही हाल आज पांडव लोगों का भी है, जो सभी भयभीत है कि पता नहीं गुरुदेव आज क्या पूछ देंगे। नजर दूसरी ओर एक विशाल काय वृक्ष है, उस पर वृक्ष की एक शाखा पर एक चिड़िया बैठी है और गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव, यानी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, ऊपर हाथ उठाकर वह आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव, यानी लंबी आयु हो, जीते रहो। हे राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है, मुझे विश्वास है तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। यानी गुरु द्रोणाचार्य जो है वह अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम लोग पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में आए होंगे। सभी शिष्य एक स्वर में, जी हाँ गुरुदेव, आप आदेश दें कि हमें क्या करना है, हम सब परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। यानी सभी शिष्य बिल्कुल तैयारी में रहते हैं और परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। तभी द्रोणाचार्य बोलते हैं, वृक्ष की ओर इशारा करते हुए द्रोणाचार्य बोलते हैं कि उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है, वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूँ तभी तुम लोग तीर छोड़ना, समझ गए? यही तुम सबका लक्ष्य है। यानी गुरुदेव एक लक्ष्य बना दिए कि चिड़िया को आंख को ही वेदना है, यानी आंख पर ही तीर चलाना है, और वह सबको बता दिए कि यही तुम लोगों का लक्ष्य हुआ। क्वेश्चन तो बिल्कुल बता दिए। अब सभी शिष्य जी हाँ गुरुदेव समझ गए। द्रोणाचार्य बोलते हैं, अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। एक एक करके तुम सभी इस परीक्षा के एक एक करके मैं तुम सभी को परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक शिष्य को कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यानी बाण चलाने से पहले गुरुदेव जो थे वह प्रत्येक शिष्य से कुछ प्रश्न करना चाहते थे। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। धनुर्बाण संभाल कर निशाना साधते हुए युधिष्ठिर आते हैं, बोलते हैं जी गुरुदेव क्या बताइए
प्रश्न आप अपना। तो गुरुदेव पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुदेव मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ। यानी युधिष्ठिर बोले कि मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहा हूँ, द्रोणाचार्य। इसके अलावा और भी कुछ दिखाई दे रहा है? यानी गुरुदेव फिर पूछ रहे हैं कि इसके अलावा और भी कुछ दिखाई दे रहा है? द्रोणा युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ गुरुदेव, वृक्ष और आसमान दिखाई दे रहे हैं। यानी युधिष्ठिर को आसमान भी दिखाई देने लगा, वृक्ष भी दिखाई देने लगा। द्रोणाचार्य बोले ठीक है, तुम अभी रुक जाओ, तो अभी तीर मत चलाना। यानी द्रोणाचार्य उनके सवाल से संतुष्ट नहीं हुए, उनके आंसर से, और वो बोले कि अभी रुक जाओ, अभी तुम तीर नहीं चला सकते हो, और उनको अलग कर दिए। द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम आओ, तुम्हारी बारी है। दुर्योधन को बुलाते हैं। गुरुदेव मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। यानी कि दुर्योधन तो पहले से ही सब दिन से पांडव पांचों भाई के पीछे लगा रहता था, तो वो अपना लंबी लंबा बात करने लगा कि हमको मालूम है कि नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, युधिष्ठिर कर ही नहीं सकता है, इस तरह का वह बोले जा रहा था। गुरुदेव कहे मुझे पहले ही मालूम था तो युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता, इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल नहीं हो सकता। यानी वो घमंड में बोल रहा है कि मेरे अलावा इस परीक्षा में कोई भी सफल नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य बोले अच्छा दुर्योधन आओ, अपना निशाना लगाओ। दुर्योधन बड़ा धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। अभिनय मीन्स नाटक। यानी दुर्योधन एकदम पूरी तैयारी के साथ आता है और पूरे एक्शन में वह धनुष बाण को उठाकर खोलता है। गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य कहते नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यानी फिर वही सवाल दुर्योधन से भी किए, बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोले गुरुदेव वृक्ष की टहनियां दिखाई दे रही है, शाखा पर बैठी मिट्टी की चिड़िया भी साफ साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन क्या तुम और भी कुछ भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन जी हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसते हुए, हाँ गुरुदेव, इसे पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं, इनका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपना निशाना इन्हें दिखा सकूं। दुर्योधन जो है वह निशाना साधने के लिए तैयार हो जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन धनुष से तीर हटा लो। तब द्रोणाचार्य उसे भी धनुष से तीर हटाने के लिए कहते हैं। दुर्योधन बोलता है यह क्या गुरुदेव, आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है? यानी दुर्योधन कह रहा है कि आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो लक्ष्य के बारे में क्या लक्ष्य गुरुदेव बताए थे ये तो सही जवाब नहीं दिया, लेकिन अकड़कर वह तीर चलाने के लिए तैयार था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे भी मना कर दिया। द्रोणाचार्य बोले कि इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, अब भीम की बारी है, भीम से तुम आओ और निशाना साधो। भीम बोला, धनुर्बाण हाथ में लिए और निशाना साध कर गुरुदेव आदेश कीजिए। फिर उसी तरह से भीम भी आए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना। भीम बोला, अपने आदेश का पालन होगा, आपके आदेश का पालन होगा। यानी भीम लोग पूरे डिसिप्लिन में था और बोला ठीक है गुरुदेव, जब आपकी आदेश होगी तभी हम तीर चलाएंगे। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोलते गुरुदेव, विशाल काय वृक्ष, वृक्ष की शाखा पर बैठी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुझे बहुत भूख लगी है। यानी भीम तो पहले से ही खाने में एकदम बहादुर था, तो उसे तरह तरह का भोजन दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ रसोई में बन रहा तरह तरह के पकवान का सुगंध भी उसे दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था। द्रोणाचार्य बोले भीम अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर व्यर्थ चला जाएगा, भोजन कक्ष को लक्ष्य बना लेगा। यानी वह उसका लक्ष्य जो है भटक चुका था, इसलिए गुरुदेव व्यंग करते हुए बोले कि तुम्हारा जो बाण है वो भोजन कक्ष को लक्ष्य बना लेगा और वही भोजन कक्ष ही वही चल जाएगी तुम्हारा तीर। सभी शिष्यों को हंसी गूंजने लगती है, यानी भीम की बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं।
भीम क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर संदेह मत कीजिए। यानी भीम भी अपने हिष्ट पुष्ट शरीर को लेकर वो भी अपना ये कर रहा था कि मेरी योग्यता पर संदेह नहीं कीजिए, लेकिन सबके पीछे यही कारण था कि किसी का भी ध्यान लक्ष्य की ओर नहीं था। अर्जुन आगे द्रोणाचार्य बोलते भीम निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अर्जुन अब तुम्हारी बारी है। अब अंत में द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन आगे बढ़ता है, धनुष पर बाण चढ़ाता है। द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन निशाना साधो, क्या तुम्हें यह वृक्ष शाखा और शाखा पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन बोलता है क्षमा करें गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन सच कह रहे हो? यानी द्रोणाचार्य फिर आश्चर्य करके पूछते हैं कि क्या अर्जुन तुम सही में कह रहे हो कि चिड़िया की सिर्फ आंख तुम्हें दिखाई दे रही है? अर्जुन बोलता है हाँ गुरुदेव, आप तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। यानी बिल्कुल अर्जुन का ध्यान अपने लक्ष्य की ओर था। द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन तुम तीर छोड़ सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है, तीर चिड़िया की आंख में लगता है और सारे राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। यानी जब अर्जुन सिर्फ लक्ष्य को ही देखा और तीर चलाया, सीधे जाके तीर वह चिड़िया की आंख पर लगती है और सारे शिष्य द्रोणाचार्य गुरु जो थे वो सब जो है तालियों से उसका अभिवादन करते हैं और उसका अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन को गले लगाते हुए शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाइयों की भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर दृष्टि होती तो वे भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य का उद्देश्य बनाओ। यानी जब अर्जुन जो है वह चिड़िया की आंखों को चिड़िया को भेज देता है तब गुरु बहुत खुश होते हैं। ऐसा होता है जब कोई बच्चा, हम लोग कभी क्लास में जब कोई बच्चा हमारा फर्स्ट सेकंड करता है, अच्छा मार्क्स लाता है तो बहुत खुशी होती है। ठीक वैसे ही द्रोणाचार्य को अर्जुन पर गर्व महसूस हो रहा था और बहुत खुश थे और सभी शिष्यों को कह रहे थे कि हे राजकुमारों, अगर तुम्हें सफलता जीवन में सफल करना है, सफलता प्राप्त करना है तो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान दो। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य बनाओ। सभी शिष्य जी हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये नाटक में पर्दा मिल जाता है। तो प्रस्तुत कहानी को पढ़ाने का यही मतलब था, मकसद था कि आप लोग भी अपने जीवन में अच्छा करने के लिए कुछ लक्ष्य बना ले और लक्ष्य मानकर चले कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, तो आपका जीवन भी सफल रहेगा और अपने लक्ष्य को पाने में आपको भी कोई कठिनाइयां नहीं होगी और आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। यही आपका चैप्टर था। धन्यवाद।